गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आरआरबी एनटीपीसी जी के टेक्स्ट बुक हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां क्विक रिवीजन की सीरीज चल रहा है, जहां की ये 10वां वीडियो है। 9 वीडियो पीछे नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज वॉच करेंगे। एनसीटीटी का हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है, 10वां वीडियो, जो गुप्त काल के बाद का इसमें हिस्ट्री बताई जाएगी। इससे पहले 9 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी सीरीज चलेंगे। कल स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और कल का वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पहला प्रश्न। हर्षवर्धन के गौड़ साम्राज्य के किस शासक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? ठीक है, हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्य के, आपको पता है दोस्तों, हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन, उसको किसने विश्वासघात करके मार दिया था? शशांक ने मारा था ना। शशांक ने विश्वासघात करके उसके भाई हर्षवर्धन के भाई हर्षवर्धन बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अपने भाई की जो मृत्यु हो गया था, तो उसी मृत्यु को बदला लेने के लिए 16 वर्ष की आयु में ही उसको उसके गांव वाले थानेश्वर के जो विवाद में निर्विरोध बोलते हैं, उस प्रकार से उसको शासक बना दिया गया था, ठीक है। फिर अपना भाई के युद्ध को लड़ने के लिए, अपने भाई के बदला को लेने के लिए उसने शशांक से युद्ध की घोषणा कर दी और उसको दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ गया। तभी से हर्षवर्धन का कहानी चालू हो गया और शशांक वो सम्राट है जिसको हर्षवर्धन ने मार गिराया, ठीक है। देखते हैं सेकंड प्रश्न। चालुक्य की राजधानी, मेन क्वेश्चन यही है। चालुक्य से ही आपको आता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है चालुक्य चाल चाल क्यों चलते हैं आजकल लोग? चाल क्यों चलते हैं? वातापी राक्षस को मारने के लिए। वातापी क्या होता है? वातापी राक्षस को मारने के लिए, मतलब वातापी मान लो, उसकी राजधानी वातापी है। वातापी क्या है? कर्नाटक में एक शहर है वातापी, जिसको बदामी के नाम से भी जाना जाता है। यही इसकी राजधानी है, वातापी, बदामी। तो बदामी नाम की जगह भी है, बदामी मंदिर भी है, वहां जाके देखेंगे तो आप, कर्नाटक में, ठीक है। यह वातापी जो है 642 ईस्वी में सबसे बड़े महान राजा हुआ करता था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, उसी टाइम का ये वातापी राजधानी बनाया गया था। चालुक्य की राजधानी थी वातापी, ठीक है। थर्ड प्रश्न। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, वही बताया, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन पहला प्रश्न पढ़े हैं और दूसरा प्रश्न पुलकेशिन द्वितीय। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों के बारे में पढ़ लिए। दोनों के बीच में युद्ध होगा, कहाँ युद्ध होगा? नर्म युद्ध होगा, नर्मदा में युद्ध होगा, ठीक है। नर्मदा के बीच में युद्ध हुआ। उत्तरी भारत, जो उत्तर के भारत है, पर शासन करने के लिए, जो उत्तर की जो भारत है उस पर शासन करने के लिए हर्षवर्धन जो कन्नौज का मेन सम्राट था, ठीक है, वो चाहता था कि उत्तर भारत में भी मेरा, उत्तर भारत में चल ही रहे, मैं सब तरफ अपना शासन जमा लूँ। बोला था ना 16 साल को मैं उसको राजगद्दी बैठाया, सब तरफ शासन बना लूंगा। लेकिन क्या हुआ, जो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जीत गया, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय जो जीत गया, और हर्षवर्धन को जो दक्षिण में विस्तार करना जो चाहता था, वो जो है सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, क्योंकि हर्षवर्धन हार चुका था, पराजित हो चुका था, ठीक है। नर्मदा के तट पर वह लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, जिसमें जीता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। हर्षवर्धन जी हार गए थे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मैं आपको स्टैटिक जीके के आपको ट्रिक सीरीज में पढ़ाया हूँ, भारत आने के चीनी के तीर्थयात्री के क्रम को स्पेशल ट्रिक बताया हूँ। आप वीडियो को जाकर वॉच करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप उसको, ठीक है। ट्रिक सीरीज के फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप मिस करेंगे तो एनटीपीसी का एग्जाम शायद ही आपको निकल पाएगा, ठीक है। तो प्लीज जाके वॉच करेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से तीर्थयात्री भारत आया था, यह अभी वहां पे बताया गया होगा, ठीक है। आप जाके चेक करेंगे कौन आया था दोस्तों। हर्षवर्धन जो है किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धमान के पुत्र थे, ठीक है। जो जिसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्टा, जो क्या लिखा है? हर्षचरित्र लिखा है, ठीक है। दरबारी कवि बाणभट्टा, जो इसके जीवनी के बारे में लिखा है, बाणभट्टा जो लिखे हैं, हर्षचरित्र लिखा है, इसकी जीवनी हर्षचरित्र, उसी के में लिखा गया है कि हेनस्वांग भारत के दरबार में, हेनस्वांग जो है वो भारत के दरबार में उपस्थित थे, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में उपस्थित थे, उसके जीवनी में लिखा गया है, ठीक है। और हर्षवर्धन की राजधानी में क्या बताया दोस्तों? कन्नौज। क्या बताया? कन्नौज, ये नोट करेंगे आप लोग, ठीक है, क्लियर। और पुलकेशिन द्वितीय का बता ही दिया, जो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसके वर्तमान राजधानी क्या थी? बदामी, जो वातापी राजधानी था, जो वर्तमान में कहाँ है? बदामी, जो बदामी मंदिर भी बनाया गया है, ठीक है। सब चीज मैं बताते जा रहा हूँ, सब चीज को नोट करते चलेंगे आप लोग, एक एक चीज नोट करेंगे, ठीक है। हेनस्वांग आया था भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में, और वही हेनस्वांग, ठीक है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। तो एक्चुअल में हर्षवर्धन जो है वो भगवान शिव के भक्त थे,
ठीक है, भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन जो बड़े बड़े सम्राट होते थे वो एक भगवान के भक्त नहीं हुआ करते थे, और बाद में धीरे धीरे उसको झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। ठीक है, उसी सब चीज को विस्तार करने के लिए और चीजों को विस्तार करने के लिए धर्म एक्चुअल में भगवान को ही मानते थे और बौद्ध धर्म को ही मानते थे, साथ साथ दोनों धर्म को लेकर चलते थे, संरक्षण करते थे धर्म का एक्चुअल में। ठीक है, तो हर्षवर्धन जी ने इसी के लिए धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ कहाँ धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया? कन्नौज उसकी तो जगह है, आपको बता ही दिया 2 बार। ठीक है, और साथ साथ प्रयाग में। कन्नौज तो किसी में है नहीं तो सबको तो कट ही जाएगा। कन्नौज और प्रयाग में इसका क्या किया? धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? आपको बताया मैं बारभट्ट, यही तो लिखा है हर्षचरित को, इसकी जीवनी को हर्षवर्धन के, तो इसके दरबार में नहीं रहेगा तो उसकी जीवनी कैसे लिख पाएगा? तो बारभट्ट तो थे ही। कौन से नहीं थे बोल रहे ना, ये याद रखना, कौन से नहीं थे। आपको पता है बारभट्ट के बहनोई थे, बारभट्ट के बहनोई। बारभट्ट के बहनोई कौन था? मयूर भट्ट। बारभट्ट के बहनोई मयूर भट्ट थे, तो मयूर भट्ट उसकी बहनोई तो होंगे ही ना। मयूर भट्ट भी कवि होंगे, विद्वान होंगे, तो मयूर भट्ट तो होंगे ही ना। बारभट्ट भी कवि थे तो उसके बहनोई भी कवि होंगे, कवि होंगे तो ये भी तो उसके दरबार में होंगे, ये भी तो उसके दरबार में होंगे, तो मयूर भट्ट तो थे ही। ठीक है, अब देखिए मातंग दिवाकर, ये भी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखना। मातंग जो दिवाकर है ये भी हर्षवर्धन के दरबारी कवि में दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये तीनों तो थे ही आपके, ये तीनों तो थे ही। तो मयूर शर्मन कौन है जो नहीं थे? कौन थे यही आप बताएंगे, किस में थे, किस काल में थे? मयूर शर्मन जो हर्षवर्धन के काल में नहीं थे, तो मयूर शर्मन इसका आंसर हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को विचार करेंगे। वह 7वीं शताब्दी ईस्वी में पुष्यवती वंश के संस्थापक होकर, गलत है यार, ये गलत है, कैसे कैसे दे देते हैं, ये गलत है। चीनी यात्री हर्षवांग हर्षवर्धन ने बताया ना, वही चीनी यात्री हर्षवांग ही आया था, चीनी यात्री हर्षवांग ही तो आया था। अपने राज्य के बाद हर्षवर्धन ने अपने राज्य को एकजुट कर अपनी राजधानी कन्नौज, बताया ना भाई, बार बता रहा हूँ, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, बिल्कुल सही। हिंसवांग ही आया था, बिल्कुल सही। तो एक और एक गलत होने के बाद 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ये केवल 2 और 3 थोड़ा टाइपिंग वो हो गया, स्लो हो गया होगा, तो ये 2 और 3 इज राइट। ठीक है, ये सब चीज को आप नोट करते जाएंगे। क्लियर, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, वही बताया मैं, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? मैं बार बता रहा हूँ, पुलकेशिन द्वितीय, जिसका युद्ध हर्षवर्धन के साथ हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। कौन सा राजवंश से थे? चालुक्य राजवंश। चाल चलो, चाल चलो, चाल की चले। तापती, क्या बताया मैं आपको पीछे में, क्या बताया आपको मैं? पतापी, क्या बताया? हाँ, सब चीज को लिखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के थे? चालुक्य राजवंश। ठीक है, वातापी बताया ना दोस्तों, वातापी। ठीक है, वातापी जिसको बोलते हैं बदामी, उसकी राजधानी थी, वर्तमान में बदामी है, लेकिन पहले उस जगह क्या बोलते थे? वातापी। वो चालुक्य क्यों, चाल क्यों चले? वाताप करने के लिए। चालुक्य वंश की राजधानी पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के थे? चालुक्य राजवंश से थे। मौर्य राजवंश, पल्लव राजवंश, पांडव राजवंश पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, पांडव राजवंश सब पहले पढ़ चुके हैं, नहीं देखे जाके देखेंगे प्लीज। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम स्मारक, स्मार्ट पर स्मार्ट अध्ययन करेंगे सब पता चल जाएगा। महाबलीपुरम स्मारक कौन सा राजवंश से था? ठीक है, तो पल्लव राजवंश। पढ़े हैं? पढ़े हैं तो पढ़िए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम स्मारक का राजवंश कौन से वास्तुकला में बनाए गए थे? पल्लव वास्तुकला। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में जो था कौन से आयात की प्रमुख सामग्री थी? आपको पता है पल्लव राजवंश का जब हुआ उस टाइम गुप्तोत्तर काल जब खत्म हुआ तो आर्थिक व्यवस्था एकदम नीचे गिर गया था। अभी भी आर्थिक व्यवस्था नीचे गिरता जाएगा देश का, अभी भी शेयर मार्केट भी गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी देखेंगे कभी बढ़ा है कभी गिरता है। तो उसी प्रकार से गुप्त काल के जो अंत हुआ उस टाइम भी उनके मार्केट जो गिरने लगा, तो उन लोग क्या का बिजनेस करने लगे? घोड़ा का बिजनेस करने लगे। रेशम का बिजनेस सब खत्म हो चुका था, ये सब बिजनेस खत्म हो चुका था। क्या का बिजनेस करते थे? घोड़ा का। घोड़ा को इधर से बेचो, उधर से बेचो, इधर से बेचो, ये सब आयात निर्यात करते थे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? घोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। थैंक यू, खत्म हो चुका है वीडियो, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है। यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे पसंद आए तो, और बाकी कल एक बेस्ट पार्ट आएगा वीडियो में जो यूट्यूब इतिहास में कहीं नहीं होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।